हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय रूम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग मस्त एकदम एंड हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। आई जस्ट होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आई एम हैविंग गरम गरम दूध रात के 11 बजे, वरना मैं चाय पीना चाह रही थी बट मैं दूध पी रही हूँ बिकॉज टुडे इज माई फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स। आई एम सॉर्ट ऑफ डाइंग, माई ब्लोटिंग तो इट्स नेक्स्ट लेवल एंड मेरा पेट दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मम्मा ने कहा चाय मत पी, नींद नहीं आएगी फिर, एंड कल आई हैव टू ट्रैवल। सो मम मेड मी गरम गरम दूध एंड इट्स सो टेस्टी। मम्मी ने ना इसमें शायद पाउडर मिल्क मिक्स किया है एंड ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट का पाउडर। अच्छा लग रहा है ना, मेरा दिल खुश है अभी। आई कैन नॉट। ओहो ठीक है। सो इट्स बिन अ हॉट मिनट, मैंने Q&A वीडियो नहीं किया एंड मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपडेट देना चाह रही थी। मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे एंड बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास क्योंकि द लास्ट Q&A आई डिड, उसके बाद काफ़ी कुछ हैपनिंग हुआ मेरे लाइफ में। क्या क्या हुआ? मैं गोवा गई, मैं दुबई गई, मैंने स्काई डाइविंग की, मेरी आई की सर्जरी हो गई, माइलो की सर्जरी हो गई, फूल सी प्यारी का कलेक्शन लाइक लॉन्च हुआ। सो लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड आई एम श्योर, डेफिनेटली श्योर बाय द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव रिसीव्ड दैट अ लॉट ऑफ यू गाइज वांट एन अपडेट एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इधर उधर के। तो आई थॉट व्हाई नॉट बैठे बैठे एक चिल सी वीडियो बनाए एंड आंसर योर क्वेश्चंस। So let's start. So the first question is a picture of your everyday bag. अब मुझे पता है ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी YouTube पे भी ना काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अपने बैग का, एवरीडे बैग का लिंक दो। दैट इज़ बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली YouTube शॉर्ट्स पे एक वीडियो डाली थी जहाँ पे आई वाज क्लीनिंग माय बैग एंड लाइक बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड था। सो आई वाज क्लीनिंग इट एंड अ लॉट ऑफ पीपल लव्ड हाउ स्पेशियस द बैग वाज, keeping the fact that it is still tiny but yet very very spacious. So I'll add a sample picture of my everyday bag right here. It is from a brand called Angela Roy. It's a luxury vegan leather bag. That means कोई भी animal harm नहीं हुआ है and I am trying my best to look for good products जहाँ पे animal killing वगैरह ना हो। But if I talk about luxury bags, बहुत मुश्किल से ऐसे bags आते हैं जहाँ पे you know vegan में अच्छे options मिले। But Angela Roy की जो vegan bags है are actually made of cactus, which is very interesting. If you actually see the texture of the bag, आपको लगेगा ही नहीं that it is a plant based leather. Unfortunately, they only ship in US and international शिपिंग नहीं करते हैं वो लोग, यूके वगैरह भी नहीं करते हैं। लकीली वन ऑफ माई फ्रेंड्स जा रही थी, शी वॉज ट्रैवलिंग एंड मैंने उसके घर पे अपना ये बैग मंगवाया एंड व्हेन शी केम टू देहरादून तो तब मैंने उससे ये बैग लिया। बट आई विल मेक श्योर टू ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इन केस कोई अगर रिलेटिव या कोई फ्रेंड बाहर से आ रहा है, यू कैन आस्क देम टू गेट दिस बैग फॉर यू बिकॉज इट ऑनेस्टली लुक्स classy AF. Okay, so the next question is by Jyoti Patel. She's asking tea or coffee? Definitely tea. Like you guys know I'm obsessed with chai. The next question is again from Jyoti and it is कि best lipstick क्या है that suits all outfits. So आजकल ना मेरा current favorite lipstick है from Lakme that I'm really enjoying. I mean इसका shade इतना खूबसूरत है कि मैं क्या ही बताऊँ. So this is the lipstick I'm talking about. ये Lakme Absolute का lip mousse है in the shade 04 चॉकलेट टेम्पटेशन एंड ये इतना प्यारा कंसिस्टेंसी है. इट फील्स वेरी स्मूथ ऑन द लिप्स एंड इतना सुंदर लगता है ना ये कलर, स्पेशली मेरी स्किन टोन पे. तो इसको ना मैं स्पेशली पसंद करती हूँ. एक मार्स का एक लिप लाइनर है, अगेन वेरी वेरी क्रीमी. आप लोगों को तो पता है कि मुझे पर्सनली मार्स के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. सो दिस इज द लिप कॉम्बिनेशन दैट आई एम करंटली यूजिंग एंड इट गोज विद एवरी सिंगल आउटफिट. मैं हल्का सा अपने लिप्स को ओवरलाइन करूंगी. सो ये मार्स का है एज ऑफ डिजाइनर लिप लाइनर इन द शेड लस्टी पिंक 01 एंड लिप कलर के लिए यही लैक्मे का लिप कलर है.
ऐसा लगता है ये लिप कॉम्बिनेशन ऑन माई स्किन. प्लीज टेल मी दैट यू ऑल्सो लव दिस लिप कॉम्बिनेशन. इट लुक्स सो प्रिटी ऑन माई स्किन टोन. मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये लिप कॉम्बिनेशन, बिकॉज आई एम तो इन लव विद दिस. एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मेरे आई का जो सर्जरी हुआ था. हाउ यू फेल्ट द फर्स्ट डे व्हेन यू कुड सी विदाउट लेंस और ग्लासेस. तो जिस दिन मेरा सर्जरी हुआ था ना, उस दिन तो मैं आंख खोल ही नहीं पाई. मेरे को बहुत ज्यादा दर्द था. तो डॉक्टर ने कहा था कि आज आपका बिल्कुल भी सर्जरी करा कर ना आपका बिल्कुल भी मन करेगा ही नहीं आंख खोलने का. थोड़ी सी इरिटेशन रहती है. But the next day when you open your eyes, when you wake up, you'll see a new world and you'll be able to see long distance का. पास का थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगी पर दूर का आपको सब दिखाई देगा. तो मैंने कहा चलो ठीक है. तो पहले दिन तो मैं काफी ऐसी सी थी कि मुझे सोना है, मेरे को सोना है, और थक भी गई थी. नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो सबसे पहले ना आदत है ना, मतलब 16 साल से मैं चश्मा लगा रही हूँ. मैं उठी एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई चश्मा. देन मैंने रियलाइज किया कि ओ मेरी तो सर्जरी हो गई है. मैं ऐसे करके उठी, आँख खोला एंड आई कुड सी थिंग्स. मेरे बगल में दीदी सो रही थी और मैंने कहा पारो दीदी मैं देख सकती हूँ. भांति की तेरे को दिखाई दे रहा है. वो इतनी खुश हो रही थी ना मेरे लिए. मैंने कहा दीदी मुझे सब दिख रहा है. मेरे को सामने, क्योंकि ना एकदम मेरे रूम के एकदम दरवाजे के सामने फ्रिज है, गणेश जी की मूर्ति है एंड फ्रिज और माइक्रोवेव के ऊपर भी ना कुछ लिखा लिखा होता था. तो मैं कभी पढ़ नहीं पाती थी. मुझे दिखता भी नहीं था कि गणेश जी के बगल में क्या रखा है या अगरबत्ती जल भी रही है कि नहीं. एंड मैं तो हूँ पागल. तो मैं गई बाहर और मैं सब कुछ देखने लग गई. मैं बैल्कनी में गई, मैं दूर दूर तक गई थी कि मुझे कहाँ दूर तक दिखता है. मैंने पौधे देखे, जंगल देखा, नाली देखी, सब देखा. मैं नाली देख रही थी यार. सोचो मैं देख रही थी कि नाली के अंदर क्या क्या है. बट देन विदिन 5 मिनट्स मेरा इतना इंटेंस हेडेक शुरू हो गया था बिकॉज सर्जरी को 24 आवर्स भी नहीं हुए थे. एंड सीधा मैं इतनी तेज रोशनी में चले गई विदाउट एनी प्रोटेक्शन. तो ऑफ कोर्स ट्रेन तो पढ़ना ही था. सो ज्यादातर क्वेश्चन सर्जरी पर ही है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नेहा एंड शी इज आस्किंग कि मैं कब से ग्लासेस लगा रही हूँ. जब से आई गेस मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं लाइक चश्मा लगा रही हूँ. एंड स्टार्टिंग में तो पावर बहुत कम थी बट विद एज पावर बढ़ती रहती है. तो सोच लो 15-16 साल तो हो ही गए मेरे को आराम से. एंड इट वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. The next question is again, please share your full experience. आपका स्फेरिकल नंबर था या सिलेंड्रिकल नंबर था, वीक आई साइड. सो मेरा आई पावर था -4.75 एंड -5. एंड मेरा दूर का डिस्टेंस का चश्मा था मेरा. वो पास का कुछ दिक्कत नहीं था मेरा. दैट एंड इफ यू वांट टू सी लाइक द एंटायर एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ इट वेंट एवरीथिंग, मैंने प्रॉपर व्लॉग डाला है उसके ऊपर. तो प्लीज गो वॉच दैट व्लॉग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. The next question is from Mansi. From how many years you've been vlogging? Is it difficult to do so? So it's been around 6 years I've been doing YouTube. But पहले तो मैं बहुत टाइम पास में करती थी बिकॉज आई वॉज इन कॉलेज. तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी. मैं आई वॉज अ हार्ड कोर मेकअप कॉन्टेंट क्रिएटर. आई यूज टू अपलोड मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड दिस एंड दैट. व्हेन आई ग्रेजुएटेड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू परस्यू यूट्यूब एज अ फुल टाइम थिंग. तब तक कोविड आ गया था एंड तब मैंने व्लॉगिंग शुरू की है. तो इट्स बिन अराउंड 3 years I've been doing vlogging and stuff. And अगर मैं second part की मैं बात करूँ, is it difficult to do so? Definitely, content creation in general is tricky. It is difficult. And when I talk about vlogging specifically, it is difficult because अपनी पूरी life internet पे डालना it is not a joke. कभी कभी आप इतना ज्यादा घुस जाते हो that you want to share everything about your life that's happening that at a certain point it becomes very difficult to differentiate कि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं शेयर कर रही हूँ, कुछ ज्यादा ही तो फ्रैंक नहीं हो रही हूँ. एंड कभी कभी ये होता है कि नहीं चलो अपने ही तो हैं, अपने यूट्यूब फैमिली वाले हैं. बट जितने लोगों मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे, आप लोग मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो. बट अगर कोई नया बंदा मेरे चैनल पे आता है ना, उस व्लॉग को देखेगा तो दे माइट नॉट फील और माइट नॉट गेट दैट वाइब, यू नो. इवन दो आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप एवरीथिंग आउट देयर, आई शेयर एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. बट कई चीजें होती है ना, कुछ चीजें प्राइवेट ही होती हैं, तो कभी कभी उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो जाती है. टेंशन फ्री, इट्स अ गुड प्लेस. डॉक्टर गौरव स्पेशली, ही इज रियली नाइस. बाकी की स्टाफ थोड़ी सी रूड है बट डॉक्टर गौरव हिमसेल्फ ही इज रियली नाइस. So Sandhya is asking a recommendation for a good straightener. The Philips straightener is really nice. पिंक कलर का है, बहुत ही अच्छा है वो. I'll add a picture right here. So I really like this YouTube का product feature. It makes shopping very seamless. So simply
जो जो प्रोडक्ट्स मैं बात कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पे मैं सब प्रोडक्ट ऐप पे ऐड कर दूंगी, तो आप बस प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करो एंड सारा प्रोडक्ट लिस्ट आपके पास आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज री का फूल सी प्यारी कब रिस्टॉक होगा? वांटेड टू गिफ्ट इट टू माय सिस्टर ऑन हर बर्थडे ऑन 2 May। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स फूल सी प्यारी कलेक्शन के लिए। लाइक द एंटायर कलेक्शन वेंट आउट ऑफ स्टॉक इन नो टाइम, एंड व्हेन आई से द एंटायर कलेक्शन, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि पूरा का पूरा कलेक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। एंड वी वर सो फुल एंड सो हैप्पी, एकदम इतना सारा ऑर्डर आ गया, वी कुडंट प्रोसेस इट। तभी हमारा प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो हो गया है बिकॉज बीच में ईद आ गई है, लॉन्ग वीकेंड पड़ गया था, सब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सो उसके कारण भी ना काफी स्लो हो गया हमारा प्रोडक्शन। बट जिन्होंने ऑर्डर किया है, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैवंट रिसीव्ड योर ऑर्डर, ट्रस्ट मी, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट टू गेट योर पार्सल्स शिप्ड, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज डेफिनेटली गेट इन टच विद आवर कस्टमर केयर। बात करें कि फूल सी प्यारी कब हमारा रिस्टॉक हो रहा है, वेरी 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 सून। आप बस थोड़ा सा इंतजार करो, आई प्रॉमिस यू दैट फूल सी प्यारी रिस्टॉक बहुत जल्दी हो रहा है। The next question is, what is your dream? So this is actually a very cute question. तो मेरे लिए ना मेरा ड्रीम है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा ड्रीम एट दिस पॉइंट 3-4 चीजें दैट आई रियली वांट टू अचीव इन लाइफ। एक है अपनी मम्मी को सब कुछ देना, सब कुछ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि वी हैड लाइक रियली बैड फाइनेंशियल ईयर्स। मेरा पूरा चाइल्डहुड ऑलमोस्ट वी वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जहाँ पे पास मैगी खरीदने के पैसे नहीं थे या टिफिन बॉक्स खरीदने के पैसे नहीं थे, एंड इट इज डेफिनेटली वेरी ट्रॉमेटिक। एंड आई हैव सीन माई मदर स्ट्रगलिंग, आई हैव सीन हर सेलिंग हर ज्वेलरीज की वो हमारा स्कूल की फीस पे कर सके। सो लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइसेस दैट मेरे पेरेंट्स ने हम मेरे लिए या दीदी के लिए किया, आई रियली वांट टू गिव देम बैक। एंड जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, अपना मन मारा कि चीज़ें ही नहीं करेंगे, बच्चों के लिए कर लेते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं खरीदते हैं क्योंकि बच्चों के लिए काम आ जाएगा। प्लेस आई से टू हैव एन एनिमल NGO। आई किड यू नॉट, मेरा आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एनिमल्स, स्पेशली जो वॉइसलेस बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते एंड लोग उनके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं। माई हार्ट, मेरे को इतना गुस्सा आता है जब लोग ऐसे करते हैं। मेरा मन करता है कि मैं बस मार दूं लोगों को, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे लॉज में कुछ एनिमल राइट्स ऐसा सच कुछ खास है नहीं, एंड अगर है भी तो नोबडी गिव्स अ फक ऑनेस्टली। बट फॉर मी माय बिगेस्ट ड्रीम, अगर ये कंप्लीट हो गया ना, आई वुड बी लाइक लाइफ कंप्लीट हो गई, जो मुझे करना था हो गया। बस एक एनिमल NGO खोलना है। आई वॉन्ट टू हैव द बेस्ट डॉक्टर्स, द बेस्ट इक्विपमेंट्स, द बेस्ट मशीन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मैंने स्माइल कराया या लेसिक? व्हाट वाज द कॉस्ट, precautions, was it a right decision for you or not? So I got smile surgery done. It is much safer, it's quicker, heals faster, and you can, like, after smile ki surgery you can literally drive the next day. This is what the doctor says. Got smile surgery. The entire surgery costed me around 1,21,000 excluding medication. ये बस सर्जरी का कॉस्ट था। एक स्माइल एक्स्ट्रा भी आता है जो 1.5 लाख का आता है, वो मुझे नहीं करना पड़ा था क्योंकि मेरे आईज को वो एक्स्ट्रा स्माइल करने की जरूरत नहीं थी। एंड वाज इट द राइट डिसीजन फॉर मी? Absolutely, I absolutely love it. अभी भी आप देख सकते हो, I can see, I am happy. Even though मेरे eyes में dryness is like really intense, मेरी आंखें इतनी सहारा नजर ड्राई हो जाती हैं, एंड उसके कारण ना मेरे यहाँ पे eyelids में यहाँ पे बहुत पेन होता है, मन करता है दबा दूं, बट वो नहीं कर सकते। आज मैं डॉक्टर से मिलकर आई, दोनों ने कहा ये तो बिल्कुल भी मत करना हिमाद्री, पेन नहीं था इससे। The next question is from Shagun Chaudhary. Please share one unseen picture with Ishita. I think this is an interesting one. I'll add this picture right here, which is actually an unseen picture. This has never been uploaded on YouTube or any social media platform. This is an unseen picture of me and Ishita. बाकी सब कुछ आई सर्जरी के ऊपर ही है, and I've covered mostly all of the questions. But I'm taking one last question and it is from Stay Gorgeous. उनका question है, how many piercings do you have? Can you please show? I want to get it done. So ये है मेरे कान की piercing. So I have like 4 piercings. एक है मेरे ऊपर cartilage पे, एक यहाँ पे एकदम बीच में,
और जो नीचे का जो मेन पियर्सिंग होता है उसके हल्का सा ऊपर. सो 3 यहाँ पे स्टैग्ड है एंड एक ऊपर. एंड आई डोंट प्लान ऑन गेटिंग एनी मोर पियर्सिंग्स. दिस वन इन फैक्ट इज अ न्यू वन. ये जो ब्लू वाला देख रहे हो ना, ये नग वाला, ये अभी मेरा न्यू पियर्सिंग है एंड ये बाकी तो सब पुराने हैं. दिस वन आई गॉट इट डन व्हेन आई जस्ट, जैसे मेरा 10th का बोर्ड खत्म हुआ, अनुष्का, मैं और मेरी और फ्रेंड सृष्टि, हम गए थे ये वाला पियर्सिंग कराने के लिए. तो वैसे तो दोनों कान में कराया था बट ये वाला पियर्सिंग ठीक से नहीं हुआ था. मेरा ये वाला कान बहुत गंदा पकने लग गया था. सो ये वाला तो मैंने बंद कर दिया एंड आई ओनली हैव वन राइट हियर. दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस वेल. इफ यू हैव any more questions, let me know in the comments down below. I will try my best to do that. Also, if you have any video ideas or recommendations or something that you want me to do desperately, let me know in the comments down below. I would love to do that. And if you haven't subscribed, hit the subscribe button, like this video, share this video with your friends and family, and I'll see you guys really soon. Bye.